हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन, उसका मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन को हम आमतौर पर हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? संचार व्यवस्था। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे संचार व्यवस्था या फिर कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, जो हमारे नर्सिंग में क्या यूज में आता है, या फिर हमारे दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन वर्ड का क्या यूज में होता है, या फिर हम हमारे दैनिक जीवन में रोज कम्युनिकेशन वर्ड का इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन किस प्रकार का कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। द कम्युनिकेशन हैज बीन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किससे ड्राइव्ड है? हमारे लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। तो क्या है? कम्युनिकेशन हैज बीन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन क्या हमारे लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। लैटिन वर्ड क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन का? कम्युनिस, जिसका मतलब क्या होता है हमारा? विच मीन कॉमन। मतलब क्या है? कम्युनिकेशन जो है वो हमारे एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका जो हमारा लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है हमारा? कॉमन होता है। कम्युनिकेशन के इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। कम्युनिकेशन क्या है? हमारा प्रोसेस है। क्या? एक प्रकार का प्रोसेस। मतलब कम्युनिकेशन क्या? हमारी एक प्रक्रिया है। किसकी? एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग मतलब बदला करनी या अदला बदली करना। किसका? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस क्या होती है? हमारे जो भी सूचना होती है, जैसे टीचर के द्वारा स्टूडेंट को सूचना देना, या प्रिंसिपल के द्वारा टीचर को सूचना देना, या फिर हमारे जैसे अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसमें क्या आते हैं? हमारे नोटिस आते हैं, इंफॉर्मेशंस आते हैं। तो ये क्या होती है? सूचनाएं हो गया। या फिर क्या हो गया? थॉट्स। थॉट्स क्या होता है यहाँ पर? हमारे विचार। जैसे कोई भी टीचर होता है तो वो स्टूडेंट को क्या करते हैं? अपने थॉट एक्सप्लेन करवाता है। इसके अलावा क्या हो गया? अपना ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या होता है? राय देना। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में उसकी रुचि है, तो उसके बारे में क्या करना? उसका ओपिनियन देना, मतलब उसकी राय देना। या फिर हमारा क्या हो गया? वैल्यूज हो गया। या फिर हो गया हमारे आइडियाज। आइडियाज मतलब कोई भी उसको मत देना, अपना मतभेद देना। इसके अलावा क्या हो गया? हमारे फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब हो गया हमारे जैसे भावनाएं प्रकट करना किसी भी पर्सन्स को। तो वो क्या? हमारा कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किसकी? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियन, वैल्यू, आइडियाज एंड फीलिंग। मतलब क्या हो गया? हमारा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है? एक इंडिविजुअल, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल में क्या करना? एक्सचेंज करना। क्या? इंफॉर्मेशंस, थॉट्स, ओपिनियन, वैल्यू, आइडियाज एंड फीलिंग। तो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अपनी थॉट, फीलिंग, आइडियाज या फीलिंग होती है, जो भी अपनी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है? एक्सचेंज करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन के हम 2 डेफिनेशंस देखेंगे। इसके अनदर डेफिनेशंस क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करना? पास करना, मतलब एक से दूसरे को देना। एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन का क्या करना? पासिंग करना। किससे? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करना? अंडरस्टैंडिंग और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करना? पासिंग करना। क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। बीइंग अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ एक बात ये दूसरे बात में शेयर करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर करना। क्या? इंफॉर्मेशन। या फिर क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग। किसको द्वारा? एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा तभी तो कम्युनिकेशन होगा। वो क्या हमारा होगा? हमारा इफेक्टिव होगा। या फिर एक पर्पज, जैसे एक पर्टिकुलर पर्पज के साथ हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होगा। या फिर इफर्ट, मतलब अपने पूरे प्रयास के द्वारा क्या करना? कम्युनिकेशन को क्या करना? इफेक्टिव बनाना। या फिर हमारा क्या हो गया? एक पर्सनल एटीट्यूड। एटीट्यूड हो गया मतलब एक पर्सन को उसकी तरफ क्या उसका मोटिव है, उसकी तरफ जागरूक करना। तो ये क्या? हमारा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, पर्पस, इफर्ट और एटीट्यूड के साथ क्या करना चाहिए? एक पासिंग इंफॉर्मेशन। किसके? इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है चाहिए? पासिंग करनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन का क्या नेचर होना चाहिए, या फिर हमारे नेचर को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फीचर्स। मतलब कम्युनिकेशन होता है उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं या फिर क्या क्या नेचर्स हो सकते हैं। फीचर्स मतलब हो गया हमारे क्या क्या कम्युनिकेशन की विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता हमारी है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या होता है, सोशल प्रोसेस इसलिए होना चाहिए, कम्युनिकेशन इज एन सोशल प्रोसेस बिकॉज ऑफ सोशल प्रोसेस में क्या होता है, एक मतलब दो या दो से ज्यादा आदमी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। मतलब 2 और मोर देन पर्सन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी सोशल प्रोसेस के अंदर। तो अगर जितने ज्यादा हमारे पर्सन्स हो गए तो उतना ही हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा हमारा क्या हो गया, 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमेशा हमारा 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी समाचार देखते हैं टीवी के द्वारा, तो वो क्या होता है, हमारा 1 वे प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो एक मीडिया होती है वो क्या करती है, जो हमारे को क्या करती है, मैसेज देती है। लेकिन जैसे हम क्लासरूम में क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को टीचिंग करवाता है, तो वो क्या होता है, हमारा 2 वे प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी अगर जैसे टीचर क्या कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट को अपना ओपिनियन दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर क्या दे रहा है, थॉट्स दे रहा है। तो अगर उस पर्सन्स को जैसे ये हमारा क्या है, टीचर है, अगर टीचर स्टूडेंट को क्या दे रहा है, अपना थॉट्स दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है या फिर हमारे इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगर वो पर्सन जैसे स्टूडेंट अगर क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपना वापस फीडबैक देकर क्या कर सकता है, टीचर से उस ओपिनियन के बारे में या फिर उस इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, 2 वे प्रोसेस में होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, परवेसिव। परवेसिव क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक मतलब व्यापक होना चाहिए। व्यापक का मतलब यहाँ पर है एक पूरी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। मतलब क्या क्या उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसकी एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन हो वो क्या है, ज्यादा इफेक्टिव बने। इसके अलावा क्या होना हो गया, हमारा कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डायनेमिक प्रोसेस की तरह होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेट अगर बंद हो जाए तो जो हमारा बॉडी है, बॉडी क्या कर पाती नहीं है, वर्क नहीं कर पाती है। इसी प्रकार जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए या फिर डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए। मतलब अगर कम्युनिकेशन कंटिन्यू होगी तो उस चीज के बारे में हमारे को क्या होगी, ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी या ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। जैसे हम किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे हम ये कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दूंगा तो उससे आपको कोई कम्युनिकेशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं प्राप्त होगी। लेकिन उसी प्रकार हम कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन या उसके बाद में उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में उसके क्या क्या नेचर्स होते हैं, कम्युनिकेशन हमारे कहाँ काम में आता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, उसके बैरियर क्या होते हैं, तो हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डायनेमिक प्रोसेस की तरह होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में हमारे को क्या बनानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जैसे एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, तो सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, या फिर जो भी वो अपने मत दे रहे, जो ओपिनियन दे रहे वो सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए। तो उसके बीच में हमारे को क्या करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी चाहिए। तो ये क्या हमारे कम्युनिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके क्या क्या फीचर्स और नेचर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स। मतलब अभी हमने क्या देखा है, कम्युनिकेशन का क्या इंट्रोडक्शन है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या क्या हमारे विशेषताएं होती है या फिर उसके नेचर्स क्या क्या है वो हमने देख लिए हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। हर चीज़ के एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब उसके एक सिद्धांत होते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, कम्युनिकेशन शुड बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन।
जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट, मतलब उचित होना चाहिए। किसके अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। जैसे हमारा टीचिंग लाइन में, तो टीचिंग लाइन में अगर आप स्टूडेंट से ये पूछेंगे कि मजदूरी कैसे होती है, तो वो क्या हो सकता है, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट होता है उसको उसकी जानकारी नहीं होने के कारण वो इससे क्या कर सकता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। या फिर हम जैसे हम कहीं दुख वाली जगह हो गई जहाँ किसी की डेथ बॉडी पड़ी है, अगर वहाँ हम खुशी का मौसम मनाएंगे तो वो क्या हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है। तो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। किसके अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, ताकि कम्युनिकेशन क्या रहे, हमारा इफेक्टिव फुल रहे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन शुड बी ऑब्जेक्ट एंड पर्पज। कम्युनिकेशन के क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मेरा उद्देश्य है आपको मतलब इसके कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी देना, या फिर मेरा पर्पज है उस जानकारी को आप प्राप्त करो, या फिर मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ कम्युनिकेशन के बारे में उसके बारे में क्या कर सके, आप अच्छा कर सके। या फिर हमारा क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर एक पर्पज होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विदाउट पर्पज हम किसी भी चीज को करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी वो वेस्ट रहती है। तो इसके लिए हम क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड हैव ऑब्जेक्ट, एक कम्युनिकेशन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पर्पज, या फिर एक गोल होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए क्या, ऑलवेज थ्रू है पर्सनल कॉन्टैक्ट, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है क्या होना चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू होना चाहिए, ताकि क्या उसको हम मतलब गहराई से जो भी पर्सन है उसको कांटेक्ट के द्वारा क्या कर सके, गहराई से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तभी उस पर्सन के बारे में हमारे को क्या जरूरी होना चाहिए, उसका पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे फिर मैं किसी भी पर्सन से क्या कर रहा हूँ, मीट कर रहा हूँ, तो उसको मैं जानता नहीं हो तो उससे क्या कर सकता हूं मैं, लॉन्ग टाइम या मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट के बाद में मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए हमारे कम्युनिकेशन को लॉन्ग बनाने के लिए या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस बनाने के लिए या फिर इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए, उसका पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन शुड ओरिएंटेड टू द इंटरेस्ट एंड नीड रिसीवर। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, एक इंटरेस्टफुल होना चाहिए, या फिर जो रिसीवर है उसके नीड के अनुसार होना चाहिए, रिसीवर की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। जैसे कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है और मैं उसको दे रहा हूँ नर्सिंग के बारे में जानकारी, तो वो क्या होएगा, उसके लिए नीडलेस होगा रिसीवर के लिए। या फिर कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, तो नर्सिंग की तैयारी कर रहा है और उसको क्या सोशल साइंस में अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो क्या है, उसके लिए नीडलेस होती है। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा एक इंटरेस्टफुल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। इसके अलावा क्या होना चाहिए, हमारा क्रिएटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। तो ये क्या हमारे प्रिंसिपल्स है जो क्या होते हैं कम्युनिकेशन में जरूरत होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं असेंशियल फॉर गुड कम्युनिकेशन। एक गुड कम्युनिकेशन के लिए हमारे को क्या क्या असेंशियल चीजें होती हैं, मतलब क्या क्या जरूरी चीजें होती है ताकि हम क्या कर सके, एक अच्छा कम्युनिकेशन बना सके। तो सबसे पहला है हमारा सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम लैंग्वेज। जो भी हमारा सेंडर है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप समझने वाले भी हिंदी और इंग्लिश वाले होने चाहिए। और रिसीवर होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम लैंग्वेज यूज करनी चाहिए एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन सिंपल वर्ड। अगर सिंपल वर्ड में क्या करेंगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे तो रिसीवर और जो सेंडर है उसके बीच में जो इंट्रापर्सनल रिलेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ताकि उसका बीच में जो संबंध है, रिलेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं आपको हार्ड वर्क में क्या कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपके साथ, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप इंग्लिश समझ नहीं रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारे इफेक्टिवनेस होता है। तो हमारे को इफेक्टिव फुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना चाहिए। और जो हमारे आइडियाज है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे ओपिनियन है, जो भी हमारे आइडियाज है वो क्या करने चाहिए, सिंपल वर्ड में क्या करने चाहिए, एक्सप्रेस करने चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, एब्रीविएशन आर नॉट यूज्ड। एब्रीविएशन कैसे हो गया, जैसे हमारा
कैनॉट को हम बोलते हैं कांट, तो वो क्या होने चाहिए, एब्रीविएशन होते हैं, तो वो क्या होना हमारे कम्युनिकेशन में यूज नहीं लेने चाहिए, ताकि जो अगला पर्सन है उसको क्या कर सके, आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, सेम लैंग्वेज, एक्सप्लेन देयर आइडियाज इन सिंपल वर्ड, और एब्रीविएशन यूज नहीं करने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा क्रिएटिविटी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्लियरिटी। क्लियरिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, जो भी हमारे आइडियाज है उसमें क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब एक क्लियर वर्ड में क्या मतलब क्लियर वर्ड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड मेक श्योर द रिसीवर रिसीव द सेम मैसेज बाय अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, जो भी हमारा रिसीवर है वो क्या हमसे क्वेश्चन कर रहा है, जैसे मैंने आपको क्या किया, कम्युनिकेशन टीच करवाया है, तो कम्युनिकेशन के बारे में अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर जो भी रिसीवर होगा वो क्या कर सकता है, सेम क्वेश्चन उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा तो वो क्या कर सके, उस कम्युनिकेशन चैप्टर के आधार पर एक रिलेट उससे कम्युनिकेशन क्वेश्चन कर सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे को क्लियरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट हो गया, द रिसीव ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी अटेंटिव एंड ओपन माइंड। जो भी हमारा रिसीवर होता है, जो कम्युनिकेशन में क्या होता है रिसीवर, जैसे मैं क्या आपको सेंडर मतलब मैं आपको कम्युनिकेशन जो चैप्टर है वो क्या कर रहा हूँ, टीच करवा रहा हूँ, तो वो क्या है, मैं क्या हूँ, एक सेंडर हूँ। जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो जो रिसीवर है ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी रिसीवर होता है कम्युनिकेशन में, उसका क्या होना चाहिए, शुड बी अटेंटिव। एक अटेंटिव मतलब सावधान पूर्ण से देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो उसको क्या होगी, पूरी जानकारी प्राप्त होगी इस चीज के बारे में। अगर पर्सन सोच अलग चीज के बारे में रहा है और पढ़ वीडियो रहा है तो उसको उस वीडियो के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो जो भी रिसीवर होता है उसको क्या करना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए और ओपन माइंड होना चाहिए, मतलब माइंड खुला होना चाहिए, कोई दूसरी बारे में स्ट्रेस ले लेना चाहिए या फिर कोई भी दूसरी बातें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे को अटेंटिव होना चाहिए और ओपन माइंड होना चाहिए, जो भी रिसीवर होता है उसको। इसके अलावा हो गया हमारा द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मैसेज एंड रिसीवर। जो हमारा चैनल होता है, चैनल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैसेज और रिसीवर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इसमें हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से, लेकिन उसमें क्या होता है, जो चैनल होता है वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब उचित होना चाहिए। किसके उचित, जो भी हमारा मैसेज और रिसीवर के उचित होना चाहिए। जैसे मैं आपको मैसेज दे रहा हूं तो मैसेज में जो चैनल होता है ना, चैनल का सबसे मेन वर्क होता है, चैनल का वर्क क्या होता है, जो सेंडर होता है, सेंडर ने क्या किया है, मैसेज को भेजा है, तो ये क्या होता है, हमारा चैनल होता है। तो चैनल क्या करता है, उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है, किसके अकॉर्डिंग, जो रिसीवर होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम फोन में बात करते हैं तो जो फोन में बात करते हैं ये कौन है, बोलने वाला। तो फोन हमारा क्या होता है, एक प्रकार से चैनल होता है, जो क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है और रिसीवर को क्या करता है, वो मैसेज सेंड करता है। तो क्या हो गया, हमारा जो भी चैनल होता है वो क्या होना चाहिए, शुड बी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, किसके अनुसार, रिसीवर और मैसेज के अनुसार। इसके अलावा हो गया हमारा फीडबैक आर एसेंशियल फॉर गुड कम्युनिकेशन। जो भी हमारा फीडबैक होता है वो क्या होता है, गुड होता है। फीडबैक आर एसेंशियल, फीडबैक क्या होता है, हमारा जरूरी होता है, किसके लिए, गुड कम्युनिकेशन के लिए। मतलब एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमारे को क्या होती है, फीडबैक की नीड होती है। अगर फीडबैक होगा तो जो सेंडर होगा, सेंडर को भी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे ये रिसीवर है, तो रिसीवर ने क्या किया है, वापस फीडबैक किया है, फीडबैक किया है। जैसे मैंने आपको क्या है, कम्युनिकेशन लेसन टीच करवाया, तो कम्युनिकेशन में जो चीज आपको नहीं समझ में आई है तो वो क्या करोगे, आप वापस फीडबैक करोगे अपने मोबाइल टाइप के अंदर। तो मोबाइल के द्वारा जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, उस जो चीज आपको समझ में नहीं आई है तो उसको क्या करेगा, पूरी जानकारी बताएगा। तो क्या जो हमारा फीडबैक होता है वो क्या होता है, असेंशियल, जरूरी होता है, किसमें लिए, एक गुड कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हो गया हमारा द सेंडर है शुड कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जो भी हमारा सेंडर होता है उसको क्या होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट में वो क्या कर रहा है,
टीच करवा रहा है या जिस सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज। मतलब अगर उसको कंप्लीट नॉलेज होगी तो जो रिसीवर है, रिसीवर क्या हो जाएगा, मतलब आराम से समझ पाएगा उस मैसेज को, या फिर अपना जो भी फीडबैक देगा तो फीडबैक को भी जो हमारा सेंडर होगा वो क्या कर सकते हैं, इंट्रापर्सनल रिलेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे जो हमारा कंप्लीट नॉलेज होता है सब्जेक्ट के बारे में वो जरूरी होना चाहिए।